जयपुर से खबर है। विश्व वन्यजीव दिवस आज वन्यजीव संरक्षण की दिशा में राजस्थान की पहचान बन रही है। प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व, 3 नेशनल पार्क, 26 सेंचुरी और 36 कंजर्वेशन रिजर्व। प्रदेश में करीब 136 बाघ और लेपर्ड की संख्या पहुंची है 925, करीब 700 स्लॉथ, बियर और लगभग 3000 जरग। पिछली वन्यजीव गणना में वन्यजीवों की संख्या 2,52,000 से अधिक आंकी गई थी। और देखिएगा, अब विश्व वन्यजीव दिवस आज है और इसी कड़ी में जो आयाम स्थापित किए हैं राजस्थान ने वो बेहतरीन है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, जो आयाम स्थापित राजस्थान ने किए हैं, चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन बता दें कि 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में आज के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया गया था। अब हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, आज एक तरफ विश्व वन्यजीव दिवस है और राजस्थान को नई पहचान मिल रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं सेंचुरी से जुड़े कि कितने लेपर्ड की संख्या है, उसमें भी नित नए आयाम स्थापित राजस्थान कर रहा है। बताइएगा क्या कह रही है संख्या, आखिर राजस्थान को किस तरह से बेहतरीन तरीके से पहचान मिली है, प्रयास किस तरीके से किए गए अब तक? सुप्रभात शिखा, और आपको और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको विश्व वन्यजीव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, राजस्थान में मानव और वन्यजीव का जो साहचर्य है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। कहते हैं ना, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। खास बात यह है कि किस तरह से हम जानते हैं कि हमको हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है। यही कारण है कि राजस्थान आज देश के उन गिने चुने राज्यों में है जहां वन और वन्यजीव संरक्षण बहुत तेजी से और बहुत पुख्ता तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि 5 टाइगर रिजर्व हमारे पास हैं। कुंभलगढ़ 6ठे टाइगर रिजर्व के तौर पर बनने की स्थिति में है। 3 नेशनल पार्क, 26 सेंचुरी और 36 कंजर्वेशन रिजर्व, एक बड़ी संख्या है जो एक बताती है कि किस तरह से राजस्थान में वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में काम हो रहा है। पहली बार ऐसा है कि राजस्थान में बाघों की संख्या 136 के आंकड़े पर है, लेपर्ड्स की संख्या 925 या उससे ज्यादा बताई जा रही है, 700 से ज्यादा स्लॉथ बियर, 3 लाख से ज्यादा हाइना यहाँ पर हैं, 3000 से ज्यादा हाइना यहाँ पर हैं, और जो पिछली वन्यजीव गणना हुई उसमें 2.5 लाख से ज्यादा वन्यजीव राजस्थान के अंदर काउंट किए गए थे। देखिए, खास बात यह है कि वन्यजीवों की संख्या कैसे बढ़ती है, उसके पीछे कारण तभी वो सफल हो पाता है जब हमारे यहाँ वन्यजीव संरक्षण के कार्य तेजी से हों। यानी वाटर मैनेजमेंट हम उसको करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, ग्रासलैंड तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से गाँव का विस्थापन टाइगर रिजर्व से हो, उसकी दिशा में भी कल खुद वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का में बैठक ली और कोशिश ये की जा रही है कि जो 111 गाँव और उनके करीब 15,000 परिवार जो टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे, उनको भी जल्दी से वहां से विस्थापित किया जाए ताकि नए ग्रासलैंड विकसित हों और वन और वन्यजीव संरक्षण और पुख्ता हो। वन अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। वन क्षेत्र से जो वन उपज की चोरी है उसको रोकने के तमाम प्रयास किए गए हैं। वन क्षेत्र में किसी तरह से खनन ना हो उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि आज विश्व वन्यजीव दिवस है तो उसके ऊपर तमाम जिस तरह से राजस्थान में काम हो रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से हो रहे हैं। और आज तो एक खास बात और भी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सासन गिर के अंदर कुछ ही देर में करीब 10 बजे के आसपास एक बैठक शुरू होगी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडल की। उसमें बहुत अहम फैसले होंगे, बहुत अहम घोषणाएं की जाएंगी। राजस्थान का भी उसमें प्रतिनिधित्व होगा क्योंकि नेशनल जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना हुआ है उसमें हमारा भी प्रतिनिधित्व है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब प्रधानमंत्री खुद बैठक लेंगे और भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे तो निश्चित तौर पर मानिए सिर्फ गुजरात ही नहीं, राजस्थान और राजस्थान से अलावा देश के जो विभिन्न राज्य जहां वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में काम हो रहे हैं उनको लेकर कुछ पुख्ता घोषणाएं की जा सकती हैं। कुछ जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उनको सार्वजनिक किया जा सकता है। किस तरह से लगातार लेपर्ड्स की संख्या बढ़ रही है उसको सार्वजनिक किया जा सकता है। गिर को लेकर क्या प्लान है उसको सार्वजनिक किया जा सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं, खासकर अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में एक पिछले 4-5 साल के अंदर जिस तरह के काम हुए हैं और खासकर पिछले 1 वर्ष के अंदर जिस तरह के काम हुए हैं, बजट में घोषणा की गई है वन और वन्यजीव संरक्षण को पुख्ता करने के लिए, निश्चित तौर पर वो माइलस्टोन साबित होंगी। हम तो अभी चूंकि उस पथ पर हैं जहां अभी आपको पता है 2-3 साल पहले तक 100 से भी कम थी टाइगर्स की संख्या, लेकिन आज 136 है। आज लगातार टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ी है। तो हम तो उस विकास के पथ पर है और जल्दी जब मध्य प्रदेश के साथ चीता कॉरिडोर को लेकर 400 किलोमीटर लंबे एक चीता कॉरिडोर को लेकर एमओयू होगा तो निश्चित तौर पर मानिए राजस्थान में 75-76 वर्ष बाद चीता भी लौटेगा। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी दिशा में काम हो रहा है और कोशिश ये की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी गांवों का विस्थापन हो, जल्दी से जल्दी प्ले बेस मैनेजमेंट और हैबिटेट इंप्रूवमेंट के जो काम है राज्य सरकार ने जिनकी बजट में घोषणा की उन पर काम होगा तो निश्चित
निश्चित तौर पर राजस्थान एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकेगा पूरे देश के अंदर। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी शुरुआत है। और आज विश्व वन्यजीव दिवस है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जयपुर जू में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा रणथंभौर और सरिस्का में भी जो विद्यार्थी हैं उनको भ्रमण कराने की तमाम तरह की योजना जिन पर काम किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर सबको मिलकर के, क्योंकि ये साझी छत है जिसके नीचे हम सब रहते हैं, जिसमें वन्यजीव भी शामिल है, इंसान भी शामिल है, वनस्पति भी शामिल है। तो एक साझी छत है, सबको मिलकर वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे ताकि हम और सफल हो सकें और इकोसिस्टम को और मजबूत कर सकें। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं। वन्यजीव प्रजातियों या आबादियों को बनाए रखना, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना एक चुनौती भी थी, फिर प्रयास भी हुए और प्रयास रंग भी लाए। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आगे